अला आदाइहिम वासिबी हुकूकहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। दुरूद पढ़ने थोड़ी सी और ज़हमत फरमा लीजिएगा, खाली एक मतलब और दुरूद पढ़ने खुदावंद मुताल हमारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बानियान मजलिस का फर्श अज़ा बिछाना मासूम आलम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनकी नस्लों में अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा को जागुज़ी फरमाए। जो मुहिबान अहले बैत करीब व दूर से ज़िक्र अहले बैत सुनने और शिरकत करने तशरीफ़ लाएँ और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तशरीफ़ ले जा रहे हैं दुनिया भर में मोमिनीन, इन अय्याम में खुदा उनकी तमाम एक एक कदम के बस नेकियों और हसनात में इजाफ़ा फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिस आया वाफ़ी हिदाया को सरनामा कलाम करार दिया जा रहा है, मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम के उन्वान पर रब्बुल अरबाब इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों, एक कलमा पढ़ने वालों, एक इक़रार तौहीद करने वालों, अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल, और इताअत करो रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, और उलिल अम्र की जो तुम में से है। ये जो तुम में से है का लफ्ज़ है मिनकुम, इस पर हमारे भाई एतराज़ करते हैं इन माना में कि शिया इसको कुछ समझते हैं और हकीकी माना उनकी दानिश में कुछ है। वो ये कहते हैं कि मिनकुम से मुराद है सहाबा में से। हम ये कहते हैं कि मिनकुम की ज़मीर अहले बैत की तरफ है। गौर फरमाइएगा, मिनकुम की ज़मीर किन में से, यानी रसूल पाक के खानवादे में से जो साहिबान अम्र हैं उनकी इताअत करो। यानी मिनकुम का मतलब ये नहीं कि सहाबा में से, अगर सहाबा में से मान लिया जाए तो फिर कोई एक मंजिल दिखा दें कि जहां रसूल पाक ने किसी सहाबी को अपना भाई बनाया हो। थोड़ा सा जाग ये मुझे हमारे इकबाल भाई देर से मिंबर दे रहे हैं, मगर मैं क्या करूं कि मुझे पढ़ना तो है कि जनाब रब्बुल अरबाब कुरान मजीद में फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, और उलिल अम्र की जो तुम में से है। अब यहाँ इताअत से मुराद वो लोग हैं कि जो सहाबाए रसूल हैं, वरना अल्लाह किसी एक मंजिल पे तो किसी सहाबी को रसूल पाक का भाई करार देता, वरना पहली मंजिल से लेकर और आखिरी मंजिल तक। पहली मंजिल क्या है? दावत ज़ुल-अशीरा। दावत ज़ुल-अशीरा में आप सब जानते हैं, हज़ारों दफ़ा सुनी हुई बात है, लेकिन बच्चों के लिए दो इसमें लतीफ़ बातें अर्ज़ करूँगा कि जब खाना तैयार कराया गया तो सवाल ये पैदा होता है कि जनाब फ़ातिमा बिन्त असद भी मौजूद हैं, जनाब खदीजतुल कुबरा भी मौजूद हैं, खानवादा बनी हाशिम की मस्तूरात मौजूद हैं, लेकिन रसूल पाक फरमाते हैं कि या अली आज खाना आप अपने हाथों से तैयार करेंगे। खाना मौला अली के हाथों से बनवाया गया, जबकि खाना पकाना हमारे यहाँ हमारे माशरे में खास तौर पे मर्दों का काम नहीं है, औरतें खाना पकाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये काम मर्दों को आना चाहिए। अब मैं औरतों को ज़्यादा दूसरी तरफ नहीं ले जाऊंगा, कहीं वो अपने शौहरों से लड़ने लगे। ये खाना पकाना और घर के काम करना गोया शरई इस्तिलाह में औरतों पे वाजिब नहीं है। गौर कीजिएगा, आप ऐसा ना हो कि मेरे लिए भी जो खाना आ रहा है वही आना बंद हो जाए और कहा जाए कि साहब आप खुद ही पकाइए और मौलाना के लिए भिजवाइए, क्योंकि खुद ही मिंबर से कह रहे थे। नहीं, माशरे की बात होती है, लेकिन औरत तो अपने बच्चे को जो दूध पिला रही है उसकी भी उजरत अपने शौहर से ले सकती है।
शरई मुताबिकत के लिहाज से, लिहाजा लेकिन मौला अली से खाना पकवाया गया कि या अली आज आपको खाना पकाना है दावत ज़ुल अशीरा के मौके पर, जबकि बीबियां मौजूद थी। सबब क्या था, मौला अली के हाथों से क्यों पकवाया गया? और पकाना चाहिए, मर्दों को खाना बनाना जानना चाहिए। ये ना हो कि साहब कह के नहीं ये औरतों का ही काम है। हमारे एक बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद शिराजी, उनके पास उनकी ज़ौजा ने एक दिन कहा कि आप हमारे साथ खाना खा लीजिए, बहुत अरसा हो गया खाना आपने नहीं खाया, मेहमानों के साथ शागिर्दों के साथ रहते हैं। तो फरमाया कि अच्छा मैं आइंदा जुमेरात को सिर्फ खाना तुम लोगों के साथ बच्चों के साथ खाऊंगा ही नहीं, बल्कि पकाऊंगा भी मैं खुद पकाकर और तुम्हें और खिलाऊंगा। तो अगर नहीं बस आप खा लीजिए, कहा नहीं मैं पकाऊंगा। उन्होंने खाना पकाया जुमेरात को और लाकर टेबल पर सजाया अपने बच्चों के लिए, कहा आओ खा लो। तो साथ में कुछ कागज हैं उनके हाथ में। जब कागजों को देखा तो उनकी ज़ौजा ने पूछा कि ये कागज किस किस्म के हैं? तो फरमाया कि मैं क्योंकि बावर्ची खाने में खाना पका रहा था तो वक्त बच रहा था, गोश्त गल रहा था, उस वक्त मैं खाली था, फारिग था, तो मैंने ये सोचा कि कुरान मजीद की रूह से बावर्ची खाने के वाजिबात क्या हैं, बावर्ची खाने के मुस्तहबात क्या हैं, बावर्ची खाने के मकरूहात क्या हैं, वो एक किताब की सूरत में क्यों ना लिख दिया जाए, इसलिए कि मुझे ये वक्त मिल रहा है। लिहाजा आयतुल्लाह शिराजी ने 70 सुफ़ात की किताब बावर्ची खाने के वाजिबात और मकरूहात और मुस्तहबात से मुतालिक लिखी और वो सामने पेश कर दी। गौर फरमा रहे हैं हम कितना वक्त जाया करते हैं अपना। लेकिन ये वो उलमा के जिन्होंने बावर्ची खाने के वाजिबात पर 70 सुफ़ात की उस वक्त किताब लिख दी और वह अब उर्दू में भी पाकिस्तान में उसका तर्जुमा हो गया। लिहाजा खाना ये नहीं कि नहीं आना चाहिए पकाना, खाना पकाना आना चाहिए मर्दों को। लेकिन मौला से क्यों पकवाया दावत ज़ुल अशीरा में, मैं तो यहाँ ये बात करने जा रहा हूँ। और वो ये इसका सबब जो लिखा है उलमा ने वो ये कि ये खाना जो आज बनना था ये मौजज़े वाला खाना बनना था, इसलिए कि ये लोग एक ऊंट का बच्चा नाश्ते में खाया करते थे, जिन्हें दावत दी गई है आज इस्लाम की। लेकिन जो खाना मौला ने पकाया और वो ला के रखा तो एक दूसरे को देखकर कह रहे थे कि ये खाना खाएंगे हम, और जब खाया तो खाना मुकम्मल वैसा का वैसा बचा रहा और उनके पेट भी पूरे भर गए। अब ये हजारों दफा सुनी हुई बात है, लेकिन इसमें एक लतीफ बात सुन लीजिए और अंदाजा लगा रहा हूं मैं कि आज आपका भी मूड नहीं है और मैं भी थका हुआ हूं, तो मैं शायद बस मसाइब पढ़ के उतर जाता हूं। और वो ये कि जनाबे अली अलैहिस्सलाम से खाना क्यों पकवाया गया, ये बतलाने के लिए कि जो अली के हाथों से अल्लाह का रिस्क मिलता है वो न खत्म होने वाला हुआ करता न खत्म होने वाला रिस्क है जो मौला अली के जरिए से मिलता है। मुझे पता नहीं था कि इनके चावलों का कारोबार है। मैंने तो कल एक मिसाल आ गई थी बीच में, तो मिसाल दे दी, बाद में मेरे पास फोन आया कि मौलाना बड़ी अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे खुदा गवाह है मिंबर पे बैठा हूँ कि मेरे इल्म में नहीं था कि इनका क्या कारोबार है, और बस एक असद का पता था कि उसे मोबाइल का काम है उसका, तो औरों का नहीं पता था। लेकिन वो तो एक बीच में बात आ गई कि चावल वो जिन्स है अजनास में जिसने सबसे पहले अली वलीउल्लाह पढ़ा है, लिहाजा उसका एहतराम करना चाहिए और उसको इज्जत से खाना चाहिए। इज्जत से खाएंगे तो रिस्क में इजाफा होगा। तो मौलाए कायनात के जरिए से खाना पकवाया गया। और मैंने जैसे कि अर्ज किया कि पहली दावत में ही भाई करार दिया मौलाए कायनात को। किस तरह से कि सरकार फरमाते हैं कि जो मेरी इस काम में मेरी मदद करेगा वो मेरा भाई भी होगा, जानशीन भी होगा, खलीफा भी होगा और वसी भी होगा। चारों ओहदे पहले दिन ही रसूल पाक ने ऐलान फरमा दिए। अब मैं यहाँ एक बात कह रहा हूँ बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए, अगर अबू जहल या अबू लहब खड़ा होकर ये कह देता कि हाँ मैं ये आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, तो क्या सादिकुल वाद नबी
ये चारों ओहदे देते नहीं। तो फिक्र है अगर मैं पहुंचा सका। अगर वो खड़ा होके कह देता अबू लहब के हाँ मैं कबूल करता हूँ आपकी दावत को और आपकी मदद करूंगा, तो रसूल पाक देते या नहीं देते? सादिकुल वाद है, तो क्यों नहीं देते? जरूर देते। तो किसी ने कहा कि इसका जवाब तारीख में मिलता है कि सरकार जानते थे कि सिवाय अली के कोई खड़ा ही नहीं होगा। अब इस पे आप 2-3 ने दाद दे दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन इस पर एतराज उठा एक ईमेल पर, ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो एतराज आया कि जनाब इसका मतलब ये हुआ कि रसूल पाक अपने इल्मे नबूवत का, नाउजुबिल्लाह नकल कुफ नबाशत, अपने इल्मे नबूवत का अकरबा परवरी की सूरत में नाउजुबिल्लाह नाजायज फायदा ले रहे हैं। गौर कीजिएगा, एतराज करने वाले ने एतराज किया कि नबी को अगर पता था कि अली के अलावा कोई नहीं उठेगा, इसीलिए चारों ओहदों का ऐलान कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अली को प्लानिंग के तहत रसूल पाक अपना जानशीन बनाना चाहते हैं। नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, भाई जाग रहे आप कि जनाब थोड़ा सा दाएं बाएं वाले बोले तो मैं समझू मेरी बात पहुंच रही कि जनाब जनाबे रसूल खुदा अगर प्लानिंग के तहत इल्म नबूवत के तहत ये चारों ओहदे दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउजुबिल्लाह जिसने एतराज किया उसकी बात नकल कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं है, कि नाउजुबिल्लाह रसूल पाक अकरबा परवरी से काम ले रहे हैं कि आप चारों ओहदे पहली ही दावत में अली अलैहिस्सलाम को दे रहे हैं। तो मैंने उसका जवाब फिर ईमेल पे दिया, मैंने कहा भाई अक्ल से काम लो, अगर नाउजुबिल्लाह आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि रसूल पाक पहले दिन ही मौला अली को चारों ओहदे दे देते, लेकिन पहले दिन बिठा दिया और कहा कि है तो कोई आ जाए मैदान में। दूसरे दिन फिर बिठाया कि है तो कोई आ जाए मैदान में। तीसरे दिन फिर बिठाया कि है कोई मैदान में तो आ जाए। मैं अली को बार बार बिठा रहा हूँ ये बतलाने के लिए कि अगर प्लानिंग के तहत होता तो पहले दिन ही चारों ओहदे अली को प्लानिंग के तहत होता तो पहले दिन दे देते, लेकिन ये तीनों दिन मौला अली को बिठाकर और उसके बाद जब चौथे दिन, बाद में 3 दिन लिखा है कि तीसरे ही दिन, या बाद में लिखा है कि चौथे दिन, जब कोई ना उठा तो मौला अली फिर उठे, तो फरमाया कि बस हुज्जत तमाम हो गई। अब जो मैंने ऐलान किया है तो अली मेरा वसी भी है, जानशीन भी है, खलीफा भी है और भाई भी है। गौर फरमाइएगा, खलीफा भी, जानशीन भी, भाई भी और मेरा वसी भी है। कौन? अली इब्न अबी तालिब। अब उस वक्त आ जाए, इधर से इधर आ जाए, कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। मोहम्मद व आले मोहम्मद। जॉब्स के मसाइल हैं, लेकिन 9-10 को जॉब नहीं करनी चाहिए, हराम है। 10 तारीख को हराम है। 10 मुहर्रम को कोई भी जॉब करता है, कारोबार करता है तो हराम है। यानी खास तौर पे बेचना कोई भी चीज हराम है, खरीदना हराम नहीं है। वरना आप कह देंगे मैं नौरस लेने गया था सबील बनाने के लिए और मौलाना ने कह दिया हराम है। नहीं, खरीदना हराम नहीं है, लेकिन बेचना कोई चीज यानी कारोबार करना हराम है। 10 मुहर्रम को किसी भी किस्म का हो, अल्लाह मौला हुसैन के सदके में उससे अच्छी नौकरी देंगे अगर कोई नौकरी छूटती है तो, लेकिन 10 को नहीं करनी चाहिए। तो बस मैं एक जुमला कह रहा था कि उस वक्त जनाबे अबू तालिब से एक दुश्मन खुदा ने कहा कि ए अबू तालिब, अब आप अपने भतीजे की तरह अपने बेटे की भी पैरवी कीजिए। मैंने तो जुमला कह दिया, ये दोहराया है मैंने काफिर का जुमला, इसलिए आप दाद नहीं दे रहे, लेकिन मैं इस पे नतीजा दूंगा तो यकीनन आप खामोश नहीं रह सकते। अबू लहब ये कहता है कि ए अबू तालिब, अब आप अपने भतीजे की तरह अपने बेटे की भी पैरवी कीजिए।
फिर दोहरा रहा हूं मैं, अब ये सुबह तक दोहराता रहूंगा। अबू लहब कहता है कि ए अबू तालिब, अब आप अपने भतीजे की तरह अपने बेटे की भी पैरवी कीजिए। मुसलमान ये कहता है कि अबू तालिब ने कलमा ही नहीं पढ़ा। मुसलमान ये कह रहा है कि हजरत अबू तालिब ने कलमा ही नहीं पढ़ा, और अबू लहब ये कह रहा है कि अपने भतीजे की तरह अपने बेटे की भी पैरवी कीजिए। इसका मतलब ये है कि अबू लहब पहले से जानता है कि अबू तालिब अपने भतीजे की पैरवी करते हैं। कैसे पैरवी करते हैं? पैरवी दीन में पैरवी की जाती है ना, लिहाजा पैरवी करते हैं। अबू लहब कह रहा है कि अपने भतीजे की तरह, नबी पाक भतीजे हैं ना, ये हर बात समझानी पड़ेगी, नबी पाक भतीजे हैं, उनके की पैरवी की तरह अपने बेटे की भी पैरवी कीजिए। तो अब जुमला कह रहा हूं बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए, और वो ये कि अबू लहब जानता है कि अबू तालिब हजरत रसूल खुदा के पैरोकार हैं। अब अगर कोई मुसलमान हजरत अबू तालिब को काफिर कहता है तो मान लो वो अबू लहब से भी बदतर है। बुलंद आवाज से पढ़ने वाला हजरत अबू तालिब से ये जुमला कहना अबू लहब का, और ये सुन्नी मौरिखीन ने भी लिखा है, ईसाई मौरिखों ने भी लिखा है, सिर्फ शिया मौरिखीन ने नहीं लिखा है इस जुमले को। और किताब है कि ईसाई मौरिख की, वो मेरे पास मौजूद है, उसमें भी लिखा है कि अबू तालिब अब आप अपने भतीजे की तरह अपने बेटे की भी पैरवी कीजिए। यानी ये कहना इस बात की दलील है कि वो जानते हैं कि ये पैरवी करते हैं, उनके दीन पर हैं। उसके बाद आप सब जानते हैं कि सरकार ने ऐलान फरमा दिया कि अली मेरे भाई भी हैं दुनिया और आखिरत में, मेरे वसी भी हैं, जानशीन भी हैं और खलीफा भी हैं। मैंने एक जुमला शायद पहली मजलिस में यहाँ कहा था कि भाई किसे कहते हैं? जो भाई पर जान निसार करे। भाई उसे नहीं कहते जो 18वीं पावर का नाजायज फायदा ले, भाई की जायदाद पे कब्जा कर ले, नहीं, भाई उसे कहते हैं जो भाई पर जान निसार करे। और मौला अली ने किस किस मौके पे जान निसार नहीं की? आप देख लीजिए कि जब शेब अबी तालिब में ये मुकय्यद थे तो जनाब अबू तालिब कभी अपने बेटे जनाब अकील को सुलाते थे रसूल पाक के बिस्तर पे, कभी जनाब जाफर तैयार को सुलाते थे, कभी मौला कायनात को सुलाते थे। और एक जुमला कह रहा हूं आपके ज़ौक़ को देखते हुए, हमेशा कम कीमत चीज को कुर्बान किया जाता है, बेश कीमत चीज को बचाया जाता है। यानी 4 आने कुर्बान करने पड़ रहे हो 1 रुपए के मुकाबले में, तो 4 आने कुर्बान किए जाते हैं, रुपया हासिल किया जाता है। इसी तरह से कयास करते रहिए आप। मिसालें अगर मैं दूं तो कई मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन आखिरी मिसाल सुन लीजिए। अगर लड़ने वाले 2 लड़ रहे हो और बेटे के मुकाबले में भतीजा हो तो बेटे की हिमायत की जाती है, फितरत का तकाजा। ये फितरत का तकाजा। लाख को ये कह दे नहीं जनाब मैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ अपने बड़े भाई का, अपने छोटे भाई का, लेकिन जब आ जाए मुकाबले में दोनों के बेटे, उधर से भाई का बेटा आ जाए, इधर अपना बेटा आ जाए, तो पता चलता है। क्या कहने सर, गौर फरमाइएगा। ये दुनिया में माशरे में आपने बहुत सी मिसालें देखी होंगी कि जब मुकाबले में बेटा हो उधर से भतीजा हो तो कुछ भी हो, चाहे किसी भी एंगल से आके बच्चे ही की बेटे ही की हिमायत की जाती है, क्योंकि फितरत है। बेटे को बचाया जाता है और भतीजे को कुर्बान किया जाता है। लेकिन अगर मकसद अजीम हो, मकसद अजीम हो तो मकसद को बचाया जाता है। जनाबे अबू तालिब अपने भतीजे के बिस्तर पर अपने बेटों को सुला रहे हैं। क्यों सुला रहे हैं? कि अगर दुश्मन हमला करे तो बेटा कत्ल हो जाए, भतीजा बच जाए।
तो मैं कहूंगा भतीजा समझ के नहीं बचा रहे हैं। अगर भतीजा समझ के बचा रहे होते तो कभी ना बचाते। जनाब अबू तालिब दीन समझ के बचा रहे हैं। बावाज़े बुलंद सलवात। खुदा आपको जिंदगी अता फरमाए, किसी गम में मुब्तला न करे। जनाब अबू तालिब दीन समझ के बचा रहे हैं। गौर कीजिएगा, अब बात आ गई है तो हालांकि मैं जनाब अबू तालिब पे उस वक्त सोच रहा था यहाँ पढ़ने का जब इस तरफ से भी मर्द भरे हुए होते, लेकिन चले आ गई है तो बात मैं सुनाई देता हूँ कि जनाब अबू तालिब दीन समझ के बचा रहे हैं नबी पाक को। भतीजा समझ के कोई बचा ही नहीं सकता, फितरत के खिलाफ। जब मकसद अजीम होगा तो मकसद को बचाया जाता है। ये दर्स जनाब अबू तालिब ने कहां से हासिल किया? सुभान अल्लाह, अपने जब जनाब इब्राहिम से हासिल किया। इब्राहिम से ये दर्स हासिल किया, इसलिए कि उन्हीं के तबर्रुकात के जनाब अबू तालिब अमीन हैं, लिहाजा उनसे दर्स हासिल किया कि जब खुशनुदी खुदा मकसद हो, जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो बेटे को कुर्बान किया जाता है, हुक्म को बचाया जाता है। जनाब अबू तालिब ने बेटे को कुर्बान करने के लिए अपने एक नहीं तीनों बेटों को कुर्बान करने के लिए बिस्तर पे लिटाया, और जनाब इब्राहिम ने भी बेटे को लिटाया था। अब एक और जुमला आपके ज़ौक़ को देखते हुए याद आ गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुखल नहीं किया, अपनी कुर्बानी पेश कर दी थी। ये अल्लाह की मसलहत है कि वहां दुम्बा आ गया था। हजरत अबू तालिब ने बुखल नहीं किया, तीनों बेटे पेश कर दिए थे। जनाब अबू तालिब ने बुखल नहीं किया, दीगरे तीनों बेटे पेश कर रहे हैं कि अब अगर अल्लाह की मसलहत है कि नबी भी बच जाते हैं, बेटे भी बच जाते हैं, तो ये अल्लाह की मसलहत है, वरना आपने बुकुल नहीं किया। और यही सबब है। देखिए अब बात आ गई है तो अर्ज कर देता हूं। हजरत इब्राहिम सरकार के फर्जंद हैं बीबी मारिया कप्तिया के वतन से। बीबी मारिया कप्तिया, किप्तिया या कप्तिया दोनों लिखे जाते हैं। ये ज़ौजा है सरकार की, मदीने में आज भी उनकी कब्र अहाते में। हजरत इब्राहिम एक जानू पर बैठे हैं सरकार के, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दूसरे जानू पर बैठे हैं। सरकार कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को प्यार करते हैं, कभी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यार करते हैं। जिब्रील अमीन नाजिल हुए, ये अल्लाह के हबीब इन दोनों में से किसी एक की मोहब्बत दिल में रखी, और इन दोनों में से किसी एक की मोहब्बत दिल में रखे और एक की मोहब्बत दिल से हटा दें। तो नबी पाक ने एक मरतबा हजरत इब्राहिम की तरफ देखा, एक मरतबा हजरत मौला हुसैन की तरफ देखा। हजरत इब्राहिम अपने सुल्बी फर्जंद है, उनकी तरफ देखकर सोचा कि ये मेरा सुल्बी फर्जंद है लेकिन दीन नहीं है। मेरा सुल्बी फर्जंद है लेकिन दीन नहीं है। मौला हुसैन की तरफ देखा, कहा बेटी का बेटा है लेकिन मेरा दीन है। लिहाजा जिब्रील अमीन से कहा कि ये जिब्रील, बस मैंने इस बेटे की मोहब्बत दिल से निकाल दी। दूसरे ही दिन हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। दूसरे दिन रिवायत है कि दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रसूल पाक ने भी कुर्बानी दी है। रसूल पाक ने बेटे को कुर्बान किया है, दीन समझ के हुसैन को बचाया। सुभान अल्लाह, पढ़ने वाला याद दिलाइएगा। जनाब अबू तालिब पे बहुत सारी बातें अर्ज करूंगा, लेकिन यहाँ सिर्फ ये अर्ज करना है कि हजरत मौलाए कायनात को रसूल पाक ने पहली मंजिल पर भाई करार दिया कि मेरा भाई है, और भाई वो होता है जो भाई पर जान निसार करता है। और एक मंजिल पे नहीं, तारीख इस्लाम भरी पड़ी है, दावत जुल अशीरा से लेके और गदीर के मैदान तक।
अगर तारीख उठाकर देखें तो हर मरहले पर मौला अली ने जानिसारी की है भाई बनकर। दूसरा जुमला सरकार ने फरमाया कि अली मेरा जानशीन भी है। जानशीन हम जल्दी में कह देते हैं, सही लफ्ज है जायनशीन, यानी जगह पर बैठने का अहल। जगह पर बैठने का अहल, जुमला कह रहा हूं, गौर कीजिएगा, जगह पर बैठने का अहल। अब दो रिवायतें हैं, उनमें से एक अर्ज कर रहा हूं कि जब पहले हाकिम को लड़ाई झगड़ करके बना लिया गया तो वो आया, रसूल पाक के मिंबर की तरफ देखा और देखने के बाद मिंबर के सबसे पहले स्टेप्स पे, पहली सीढ़ी पर हाकिम अव्वल बैठा। गौर कीजिएगा, जैसी भी जिंदगी गुजारी। उसके बाद जब दूसरा हाकिम आया, ये भी एक अजीब मुसलमानों का, बस ये इंटरनेट पे जारी है, जो मुसलमान देख रहे हैं वो गौर करें कि जनाब पहले हाकिम को लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया, दूसरे हाकिम ने वसीयत कर दी, दूसरे हाकिम के लिए पहले ने वसीयत कर दी कि साहब मैं वसीयत करता हूं कि फला इब्ने फला मेरे बाद खलीफा होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि किसी ने सवाल किया था कि आप क्यों वसीयत कर रहे हैं? कहा कि मुझे उम्मत की बहुत फिक्र है। गौर कीजिएगा, मुझे उम्मत की बहुत फिक्र है, अगर मैं जानशीन मुकर्रर नहीं करूंगा तो उम्मत कहाँ जाएगी? तो मैंने सवाल किया कि अच्छा आपको बड़ी फिक्र है, रसूल पाक को फिक्र नहीं थी? आपको बहुत फिक्र है, रसूल पाक को फिक्र नहीं थी कि अपने बाद किसको जानशीन बनाए, लिहाजा आपने आपकी बैत कर ली लोगों ने लड़ाई झगड़ा करके, और उसके बाद आपने वसीयत कर दी। कोई उसूल तो एक होना चाहिए ना। ये जो पाकिस्तान में एक खबीस मरा है, डॉक्टर पुरस्रार, आवाज़ बुलंद सलवात। डॉक्टर इसने टीवी चैनल पे कहा था कि जनाब मैं खिलाफत राशिदा का निज़ाम नाफिज करूंगा। तो उसमें अनीक भी था, अनीक अहमद जो टीवी प्रोग्राम करता है, और बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम में थे। उन्होंने सवाल किया कि साहब आप खिलाफत राशिदा में कौन सा निज़ाम नाफिज करेंगे, किस खलीफा का? अगर पहले खलीफा का नाफिज करेंगे तो उन्हें तो लड़ाई झगड़ा करके बैत की गई थी उनकी। अगर दूसरे खलीफा का नाफिज करेंगे तो उनकी वसीयत की गई थी। तो कौन किसके लिए वसीयत करेगा? आपके निजाम में जो आप नाफिज करना चाहते हैं खिलाफत राशिदा का, उसमें कौन किसके लिए वसीयत करेगा और कौन किसको बनाएगा? तो उसने कहा कि तुम शिया तो नहीं? अब बताइए भाई, सवाल करने वाला सवाल कर रहा है, आप कह रहे हैं शिया तो नहीं है। इसमें शिया और सुन्नी का क्या मसला है? आप एक निजाम नाफिज करना चाहते हैं, उसके बारे में कोई भी एक गैर मुस्लिम भी सवाल कर सकता है कि जनाब आप कौन सी खिलाफत को नाफिज करेंगे। और फिर तीसरी के लिए आपने कमेटी बना दी कि जनाब शूरा बना दी गई, और उसमें भी बनाने वाले ने क्या किया आप देखिए, यानी ये नहीं सोचा कि बाद वाला मौर्रिख जो चांद और सूरज की तरफ जाएगा वो सोचेगा या नहीं सोचेगा। वो जैसे खुद अरब के बद्दू थे वैसे ही आने वालों को भी समझ रहे थे। यानी कोई गौर ही नहीं करेगा, कोई फिक्र ही नहीं करेगा। आपने वसीयत क्या की, कमेटी बना दी खुद ही कि ना मैं शूरा बना रहा हूं, और शूरा जो है वो क्या करेगी, उसमें अब्दुल रहमान इब्ने औफ जिस तरफ हो, जिसकी हिमायत करे उसी को हाकिम मान लेना। यानी पहले से फैसला भी हो गया कि कमेटी में अगर अब्दुल रहमान इब्ने औफ फला जगह हो, फला के लिए तायद कर रहा हो तो उसको बना लेना। और आई वो कमेटी के अफराद, अगर इजाजत दे तो बयान कर दूं, क्या करूं? कमेटी के अफराद, बच्चों के लिए थोड़ी सी मालूमाती बात हो जाएगी कि जो मजलिस के अलावा कभी दीनी किताब उठा के नहीं देखते बास, तो वो उनके लिए जरा मालूमाती बात हो जाएगी कि जनाब मौलाए कायनात के पास आए थे और आकर कहा था कि या अली किताब और सुन्नत पे अमल करना होगा। फरमाते किताब और सुन्नत, मुझसे ज्यादा कौन अमल कर सकता है? किताब और सुन्नत पे मुझसे ज्यादा कौन अमल कर सकता है? तो ये क्या सवाल है?
कहा कि बस सवाल है, और दूसरा सवाल यह है कि सीरत शेखैन पे अमल करना होगा। शेख एक को कहते हैं, शेखैन दो को कहते हैं। सीरत शेखैन, शुयूख 3 या 3 से ज्यादा को कहा जाता है। गौर फरमाएं। यानी शेखैन 2 को तस्नीय का सीगा है, लिहाजा पहले वाले 2 शेखों की सीरत पे अमल करना होगा। अब जुमला है मौला कायनात का, अगर मैं पहुंचा सका और आप तक पहुंच गया तो मुझे दुआ मिलेगी। मौला फरमाते हैं सीरत शेखैन क्या है? शेखैन क्या है? कहा कि पहले 2 हाकिमों की सीरत, उनका किरदार। तो फरमाया फिर कुरान और सुन्नत क्या है? कुरान और सुन्नत क्या है? कहा कि कुरान और सुन्नत है, सीरत शेखैन है। कहा कि अगर कुरान और सुन्नत से जुदा है तो फिर मैं अमल कैसे कर लूंगा? और अगर कुरान और सुन्नत के ताबे है तो तुम अलहदा से बयान क्यों कर रहे हो? अगर कुरान और सुन्नत के ताबे है तो फिर अलहदा क्यों बयान कर रहे हो? और जुदा है तो खुद ही कह चुके हो कि कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। तो कुरान सुन्नत पे तो मैं अमल करता हूँ। तो कहा कि नहीं, उस पे तो अमल करना होगा, सीरत शेखैन पे। तो फरमाते हैं कि फिर अली तो अमल कुरान सुन्नत के अलावा किसी चीज पे कर ही नहीं सकता। तो कहा ठीक है, बस अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जिसके लिए फैसला करेगा उसको हाकिम बना दिया जाए। और हाकिम बना दिया। तो डॉक्टर से पूछा गया कि भाई आप कौन से खलीफा की सीरत को नाफिज करेंगे? कौन सी सीरत को नाफिज करेंगे? बताइए, मुल्क में खिलाफत पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं, किसकी करेंगे? कोई एक तो है नहीं। ये तो है नहीं कि अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद। ये तो नहीं है कि ये सब के सब एक हों, कि जिनमें मामूली सा भी फर्क ना हो। लिहाजा कहा कि तुम लोग शिया हो, बस जल्दी से भूख लग रही है, खाना लाओ। तो सीधी आप देख सकते हैं, उसमें ये जुमला है कि तुम लोग शिया हो, सवाल करते हो उल्टे सीधे, भूख लग रही है, खाना लाओ। इसका मतलब ये हुआ कि पेट के लिए ही सब कुछ हो रहा है। लिहाजा दीन में फसाद पैदा ही पेट के लिए किया जा रहा है। लिहाजा अली अलैहिस्सलाम को भाई करार दिया और फरमाया जानशीन। जब पहले हाकिम आया तो पहली सीढ़ी पर, बस जल्दी से मैं, जब दूसरा हाकिम आया तो दूसरी सीढ़ी पर, नीचे से ऊपर की तरफ। बाद में ऊपर से नीचे लिखा है, लेकिन सही रिवायत जो है किताब मेरे पास यहाँ भी इत्तेफाक से मौजूद है। हुसैन साहब के घर इन्हीं की लाइब्रेरी से किताब उठाई तो उसमें नुक्ता निकल आया कि जनाब दूसरी सीढ़ी पर दूसरे हाकिम आकर बैठे, और जब तीसरे हाकिम तो वो तीसरी सीढ़ी पर। अब जब मजबूरन मौला अली को बनाया गया तो सारे मदीने के लोग, अजीब रिवायत, सारे मदीने के लोग सिर्फ ये देखने के लिए कि मिंबर के हैं ही 4 स्टेप्स। पहले पे पहला हाकिम बैठा, नीचे से दूसरे पे दूसरा हाकिम बैठा, तीसरे पे तीसरा बैठा, और चौथे पे बैठते ही रसूल पाक थे। इन तीनों ने अपनी दानिश में एहतराम किया था रसूल पाक का, लिहाजा ऊपर नहीं बैठे थे। क्या करें, ये बच्चे सब अंग्रेज हैं, ये बात समझते नहीं है। बुजुर्ग ही कम से कम बोले कि जनाब पहले स्टेप पर वो जुमला दोहरा रहा हूं, अपनी दानिश में एहतराम कर रहे थे रसूल का कि हम सरकार की जगह कैसे बैठे। पहले स्टेप पे, दूसरे पे, तीसरे पे बैठते रहे। जब मौला अली आए तो सब ने दिल में ये ख्याल किया कि अली जो है नया मिंबर बनाएंगे। नया मिंबर बनाएंगे इसलिए कि जब पहलों ने एहतराम किया तो वो उनकी जगह तो बैठेंगे नहीं रसूल पाक के, और हर शख्स ने अपने लिए अलग जगह बनाई थी, तो अली चौथी जगह बैठेंगे नहीं, नया मिंबर बनाएंगे या खड़े होकर और जमीन पे खुतबा देंगे।
लिहाजा सारा मदीना सिर्फ ये देखने के लिए आया था मस्जिद नबवी में। रिवायत के अल्फाज है कि अली बैठेंगे कहाँ। अब जुमला मैं कह रहा हूं, टाइम नहीं है वरना इसकी तफसील अर्ज करता कि सरकार जैसे ही मिंबर के नजदीक पहुंचे तो एक मर्तबा मिंबर की तरफ देखा और एक मर्तबा अपनी तरफ देखा और मौला मुस्कुराए। मौला मुस्कुरा रहे थे, सारे मदीने के लोग खचाखच, इतना ज्यादा मजमा था कि लोग एक दूसरे पे गिर रहे थे। रिवायत के अल्फाज, मस्जिद में इतना मजमा था सिर्फ ये देखने के लिए कि अली बैठेंगे कहां। लेकिन सब ने देखा कि अली अलैहिस्सलाम ने पहले पर भी पैर रखा, दूसरे पर भी कदम रखा, तीसरे पर भी पैर रखा, फिर वहां जाकर बैठे जहां रसूल पाक बैठा करते। मौला कदम रखते रखते वहां आकर बैठे जहां रसूल पाक बैठा करते थे। तो एक बहुत ही पीर सन बुजुर्ग असा के सहारा लिए दरवाजा मस्जिद पे खड़े थे दूर। उन्होंने पुकार के कहा, मुसलमानों मुबारक हो। सब मुड़ के देखने लगे, किस बात की मुबारक दे रहे हैं, ये कौन है? तो बुजुर्ग साहबी कहते हैं कि मुबारक हो, आज बहुत अरसे के बाद हक अपनी जगह पर आ गया। हक अपनी जगह पर आ गया है। लिहाजा मौला कायनात वहां आकर बैठे। एक दिल जले ने एतराज भी कर दिया, या अली सबने एहतराम किया, आपने एहतराम नहीं किया। फरमाया ये मिंबर काहे का बना हुआ है? ये मिंबर काहे का बना हुआ है? सबने कहा कि लकड़ी का बना हुआ है। फरमाया फिर तुम इसकी बात कर रहे हो, तुम्हें वो मंजिल याद नहीं है? लकड़ी के मिंबर की बात कर रहे हो और ये कह रहे हो कि अली ने एहतराम नहीं किया। तुम इस लकड़ी के मिंबर की बात कर रहे हो, उस वक्त तुम कहाँ थे कि जब खाना काबा में मैं दोषे रसूल पर खड़े होकर बुतों को तोड़ा। तुम कहाँ थे जब मैं मिंबर रसूल पर तो आज बैठा हूँ, मैं तो दोषे रसूल का सवाल। अल्लामा ज़ीशान अदर जवादी हमारे एक बुजुर्ग आलिम गुजरे, शायद यहाँ पढ़ी हो मजलिस, बता रहे थे यहाँ बहुत बुजुर्ग उलमा पढ़ चुके हैं। तो अल्लामा साहब ने एक रिवायत नकल की है अपनी किताब में, जो मुतकद्दिमीन उलमा ने भी नकल की है कि रसूल पाक के कांधों पर कुरान मजीद लिखा हुआ था। अब चले एक रिवायत, हसन ज़मीर भाई 5 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। ये अब दिन ऐसे शुरू हो गए कि सहाबा किराम ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि भाई जब देखो हसनैन को कांधों पर बिठाए रहते हैं, जब देखो हसनैन अलैहिस्सलाम को कांधों पर बिठाए रहते हैं, लिहाजा तुम जाओ और जाकर कहो रसूल पाक से कि हम भी तो आपके सहाबा के बच्चे हैं, हमें भी कांधों पर बिठाइए। तो आ गए बच्चे और बच्चों को बताया था कि बस यही जाकर सवाल करना, और सरकार क्योंकि रहमत लिल आलमीन है लिहाजा बिठा लेंगे कांधों पे। बच्चे दौड़े हुए आए, आकर कहा सरकार सलाम के बाद हम आपके सहाबा के बच्चे हैं, हमें कांधों पर बिठाइए। सरकार ने एक मरतबा बच्चों की तरफ देखा और ये बच्चा सो गया, बच्चों की तरफ देखा और एक मरतबा कांधों की तरफ देखा। बच्चों की तरफ देखकर सोचा, अल्लामा ज़ीशान साहब ने उसको बड़ा तफसील से लिखा है लेकिन मैं जरा इख्तिसार कर रहा हूँ। बच्चों को देख के सरकार ने सोचा कि अगर इनको मैं नहीं बिठाता तो रहमत के खिलाफ है। मैं रहमत लिल आलमीन, मैंने कभी किसी के सवाल के जवाब में ला नहीं कहा। जुमला कह रहा हूं, अगर कदर की तो आगे बढ़ूंगा।
मैंने कभी किसी के सवाल के जवाब में ला नहीं कहा, चाहे कोई मुझे अपनी बेटियां ही रिश्ते में क्यों ना पेश करे। ये जो बच्चे कहते हैं ना साहब रसूल पाक ने बदमिजाज औरतों से क्यों शादी की, करते हैं ना बच्चे सवाल कि सरकार को क्या जरूरत थी, अरब में कम थी औरतें, तो ऐसे मिजाज की औरतों से क्यों शादी की जिनका मिजाज सरकार के मिजाज से मुताबिकत नहीं रखता। तो इसका जवाब यही है कि रहमत लिल आलमीन है। वो लोग जो अपने बच्चियों को जिंदा दरगोर किया करते थे, वही लोग आकर अगर रिश्ता पेश करें तो रसूल कैसे मना कर सकते। अब जुमला कह रहा हूं, दूसरा इसका फलसफा क्या था, दूसरी मंतिक क्या थी कि इसलिए कि अगर रिश्ते मना कर देते हैं तो बेटियां ले लेने के बाद करबला वाक़े हो गई। बेटियां ले लेने के बाद रसूल पाक के बाद जो मजालिम हुए वो हुए, अगर बेटियां न लेते तो फिर क्या मजालिम होते। बहुत गौर कीजिएगा बच्चे, इस पर गौर करें कि जनाब बेटियां ले ली थी, रिश्तेदारियां कायम हो गई थी, इसके बाद ये मजालिम हुए, दरवाजा जलाया जाना और मौला की तौहीन नाउजुबिल्लाह। और अगर न लेते, रद्द कर देते तो क्या दुश्मनी होती, क्या नहीं करते। तो सरकार रहमत लिल आलमीन किसी सवाल के जवाब में ला नहीं फरमाती कि ठीक है। बच्चों को देखा, कहा मैं इनको नहीं बिठाता तो रहमत के खिलाफ, और मैं इसको 20 मिनट में पढ़ता हूँ इस रिवायत को, जिसे 2 मिनट में पढ़ रहा हूँ। सरकार एक मरतबा कांधों की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि अगर कांधों पर बिठाता हूं तो शरीयत के खिलाफ है। अगर इनको मैं कांधों पर बिठाता हूं तो शरीयत के खिलाफ, नहीं बिठाता तो रहमत के खिलाफ। सरकार सोच रहे हैं क्या किया जाए, और सवाल के जवाब में ला फरमाते नहीं हैं आप कभी भी किसी के सवाल के जवाब में। शरीयत के खिलाफ क्यों है, जो बच्चे नहीं समझे उनको समझा दूं, बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं। शरीयत के खिलाफ क्यों है, सरकार के कांधों पर कुरान मजीद लिखा हुआ था। शरीयत का कानून यह है कि कुरान मजीद पर कुरान मजीद तो रखा जा सकता है। कुरान मजीद रखा जा सकता है। पूछिए बुजुर्ग उलमा से, ये शरीयत का कानून है। मौलाना शादी साहब के फर्जंद तशरीफ फरमाए, आपको पता है कि कुरान मजीद पर कुरान मजीद तो रखा जा सकता है, दूसरी किताब नहीं रखी जा सकती। यहाँ तक हमारे उलमा कहते हैं कि आप मुफाती भी नहीं रख सकते कुरान पर, ये 9 मरसियों की किताब भी नहीं रख सकते, वज़ाइफुल अबरार कोई किताब नहीं रख सकते कुरान मजीद के ऊपर। और ये भी मैं एक नसीहत भी बच्चों के लिए करूंगा कि अपने घरों में देखा करें, क्योंकि शेल्फ में नीचे की तरफ कुरान तो नहीं रखा है। ऊपर आप सो रहे हैं बेड पर, नीचे कुरान मजीद रखा है, पैरों की तरफ कुरान मजीद रखा है, फिर कह रहे हैं कि घर में नहुसत आ गई, जॉब छूट गई। तो जॉब तो छूटेगी जब कुरान की ताजीम नहीं की जाएगी। कुरान मजीद को पढ़ना, जो रोज पढ़ेगा उसे पता है कहाँ पढ़ के रखना है मैंने, सारा साल पढ़ेगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं होगा कहाँ छुपा हुआ रखा है। लिहाजा कुरान मजीद की इज्जत और तकरीम होगी तो वो बरकत और रहमत, क्योंकि कुरान मजीद के लिए कुरान में एक आयत है कि ये कुरान मजीद जिंदा किताब है। अब कोई इमाम को कोई मुर्दा ना कह दे, क्योंकि रसूल ने कुरान और अहले बैत को साथ करार दिया है। इसलिए कि नबी भी, इमाम भी जिंदा है और कुरान मजीद भी जिंदा है, जिंदा किताब है। ये किताब आपसे बोलेगी अगर आप इससे बात करेंगे तो। मैंने तो जुमला कह दिया, आप इसको पढ़ेंगे, इससे बात करेंगे तो ये नए नए मतालिब आपको देगी, ऐसे जैसे जिक्र अहले बैत नए नए मतालिब देता है। लिहाजा कुरान मजीद पर कुरान मजीद रखा जा सकता है। आपके कांधों पर कुरान मजीद लिखा हुआ था, आप कुरान मजीद पर कुरान मजीद तो रख सकते हैं, दूसरी किताब नहीं रख सकते। ये भी साबित हो गया कि लिखा हुआ कुरान था,
कभी मौला अली को कांधों पर सवार कराते थे, कभी हसनैन को कांधों पर सवार कराते थे, दुनिया वालों को ये बतलाने के लिए कि ये जिनको मैं सवार करा रहा हूं ये अफजल कुरान है। क्योंकि नातिक अफजल होता है और जो नातिक नहीं होता, सामित होता है, वो मफजूल हुआ करता है। यानी जो बोल ही नहीं रहा वो सामित है, जो बोल रहा है वो नातिक है। लिहाजा कुरान पर कुरान मजीद रखा जा सकता है, दूसरी किताब नहीं रखी जा सकती। हसनैन अलैहिस्सलाम कुरान नातिक हैं, उनके बाबा कुरान नातिक हैं, लिहाजा उनको रखते हैं। और देखिए फिर एक आप लोगों के ज़ौक़ को देख के बात याद आ रही है। हमारे पास वहाबी हजरात ये कहते हैं कि जनाब नबी हमारी तरह के बशर हैं, नबी नाउज़ुबिल्लाह हमारी तरह के बशर हैं, हमारी तरह के बशर हैं। जरा अब तो डॉक्टर नहीं आया है, वरना दाइयों से पूछे तुम्हारी विलादत कैसी हुई है। विलादत जब तक के गुस्ल ना दे दिया जाए कोई हाथ नहीं लगाता बच्चे को, और माँ के लिए भी ये गुस्ल मखसूस है। तो तुम्हारी माँ को भी गुस्ल दिया जाता है तब पाक होती है, और तुम्हें भी गुस्ल दिया जाता है तब हाथ लगाते हैं दूसरे और अजान कहते हैं, अकामत कहते हैं। जुमला कह रहा हूं मैं, नबी पाक के कांधों पर कुरान लिखा हुआ था। ये जिब्राइल अमीन ने यहाँ आकर कुरान नहीं लिखा था कांधों पर, वहां से लिखा हुआ आया था। जो नबी कुरान लिखवा कर दुनिया में आए वो हमारी तरह का पैदा नहीं हुआ करता। हमारी तरह पैदा नहीं हो सकता जिसके कांधों पर कुरान अल्लाह ने लिख कर भेजा हो। तो फिर इससे अकल से काम ले कि जो नबी लिखवा कर लाया कुरान, उसकी ना पैदाइश हमारी तरह की है, न दुनिया में आमद हमारी तरह की है, और जब आमद नहीं है तो रहलत भी हमारी तरह की नहीं है। इनका ऐसे जाना भी हमारी तरह का नहीं है। खैर ये पूरी एक चैप्टर है, पूरी बहस है, लेकिन बस ये अर्ज कर रहा था कि सरकार खामोश है, क्या करूं, बच्चों को देख रहे हैं, कभी कांधों को देख रहे हैं। इतने में जनाबे जिब्राइल अमीन मौला अली की शक्ल में जाहिर हुए और सर पर एक खजूरों का तबक रखा हुआ और ला के सामने रख दिया। कहा सरकार ये जन्नत की खजूरें हैं, आप खाना चाहें आप तनावल फरमाना चाहें आप खा लीजिए, और बच्चों को देना चाहें बच्चों को दे दीजिए। बच्चों को जितना बताया गया था उतना याद था। लिहाजा सरकार ने अब फिर बच्चों की तरफ देखा और फिर खजूरों की तरफ देखा और बच्चों से पूछा भाई कांधों पर बैठना पसंद करोगे या खजूरें खाना पसंद करोगे? तो बच्चों ने सोचा कि भाई हमारे बाप दादा ने तो यही बताया था कि बस ये जाके कहना कि कांधों पर बिठाइए, अगली बात तो बताई नहीं थी। और ऐसी खजूरें तो हमने देखी नहीं कभी, कांधों पर बैठने से क्या मिलेगा? क्योंकि नबी ने ये नहीं कहा कि कांधों पर भी बिठा लेता हूँ खजूरें भी खा लो, नबी ने क्या लगा दिया है बीच में, या लगा दिया। इसका मतलब है या तो खजूरें खाओ या कांधों पर बैठो, दोनों में से कोई एक काम करो। तो कांधे पे बैठने से तो पेट नहीं भरेगा, खजूरें खाने से तो पेट भरेगा। और इनके तो माँ बाप ने कभी पेट भर के खजूरें नहीं खाई थी खैबर से पहले। खैबर से पहले इनके माँ बाप ने कभी पेट भर के खजूरें नहीं खाई थी। तो अब फिर जुमला आ रहा है ये डॉक्टर यासीन की दाद पर, वरना मैं ये भूला हुआ था जुमला। और वो जुमला ये कि जनाब इनके माँ बाप ने पेट भर के खजूरें खाई खैबर के बाद। जब मौला अली ने खैबर को फतह किया तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अली के हाथों से ग़िज़ा मिलती है तो पेट भर के मिला करती है। बच्चों ने कहा खजूरें खिलाइए, कांधों पर रहने दीजिए। तो सरकार ने फरमाया बिस्मिल्लाह खा लीजिए। बच्चे खजूरें खा के चले गए। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने तवज्जो से मजलिस सुनी। लेकिन बस आखिरी जुमला फजाइल का सुन लीजिए आज की हद तक कि अल्लाह
जब कभी अपने नबी की भी मदद करना चाहता है, वाह वाह वाह, नबी की मदद करना चाहता है तो सूरत अली इब्न अबी तालिब में किया। खुदा आपको जिंदगी अता फरमाए, सिवाय गम अहले बैत के किसी गम में मुब्तला न हो। आज उन शहजादों का जिक्र किया जाएगा कि जो जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर कर्रार के नवासे हैं। हजरत जाफर तैयार मौला अली के सगे भाई हैं और हजरत ज़ैनब आलिया के लाल। आप सब जानते हैं कि जब जनाब ज़ैनब आलिया अपने शौहर से इजाज़त लेने आई थी तो हजरत अब्दुल्ला ने हुजरे में ले जाकर कुछ बातें की थी। हजरत अब्दुल्ला बड़ी जायदाद थी, शाम में भी जायदाद थी। ये बीबी की कब्र अथर जहाँ है ये जनाब अब्दुल्ला की जायदाद थी। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं कि आकाज़ादी इन दो शहजादों को साथ ले जाएं, अगर भाई पर मुश्किल वक्त पड़ जाए तो एक को मेरी तरफ से कुर्बान करना, एक को अपनी तरफ से कुर्बान करना। जो रोने आए हैं, दो जुमले इब्तिदा में अर्ज़ कर रहा हूँ। जब शब आशूर आई तो जनाब ज़ैनब आलिया अपने दोनों शहजादों को बुलाती हैं और फरमाती हैं कि आनो मोहम्मद, तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर कर्रार के नवासे हो। देखो अगर सुबह कोई बनी हाशिम तुमसे पहले उसकी मैयत खैमों में आ गई तो मैं तुम्हें दूध न बख्शूंगी। जब हुर के बेटे की मैयत आई तो जनाब ज़ैनब ने अपने दोनों लालों को बुलाया और फरमाया कि आनो मोहम्मद, देखो मेहमान का बेटा भी शहीद हो गया है, मेहमान का बेटा शहीद हो गया और तुम जिंदा हो। तो आनो मोहम्मद नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के अर्ज़ करते हैं, अम्मा मामू से इजाजत दिलवा दीजिए। हम तो बार बार मामू के पास जाते हैं, बार बार मामू से अर्ज करते हैं कि हमें इजाजत दे दीजिए, हम जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर कर्रार के नवासे हैं, हमें इजाजत दे दीजिए। लिहाजा मामू इजाजत नहीं देते। अज़ादारों जब लाशों पर लाशें आ रही थी, जनाब आनो मोहम्मद एक मरतबा फिर खैमे में आए। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं, आनो मोहम्मद, मैं तुम्हारे चेहरा देखना नहीं चाहती, इसलिए कि अगर मुझसे किसी बीबी ने सवाल कर लिया कि मेरा जवान तो मर गया और ज़ैनब के जवान मौजूद रहे तो मैं क्या जवाब दूंगी। अज़ादारों जनाब आनो मोहम्मद अर्ज करते हैं, अम्मा मामू से इजाजत दिलवा दीजिए। कहा कि अच्छा जरा बुलाओ मेरे भाई हुसैन को जो रोने आए हैं, शायद ताबूत की भी ज़ियारत की जाएगी। गौर फरमाइएगा, जैसे ही जनाब आनो मोहम्मद ने आकर मौला हुसैन से अर्ज की, मामू आपको आपकी बहन बुला रही हैं। मौला हुसैन तेज तेज कदम बढ़ाकर आए और कहा, भैया हुसैन, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। कहा कि हाँ बहना बताओ क्या सवाल है। कहा मेरा सवाल ये है कि ये बताएं कि आप अफजल है या आनो मोहम्मद अफजल हैं। कहा कि बहन तुम्हारे लाल हैं। कहा कि नहीं, मुझे बताइए, इमाम होने के नाते आप अफजल हैं, मामू होने के नाते आप अफजल हैं। कहा कि क्या कहना चाहती हैं। कहा ये बताएं कि मैं अफजल हूँ या मेरी माँ ज़हरा अफजल है, कौन अफजल है। अज़ादारों ये सुनना था, मौला हुसैन की गर्दन झुक गई। कहा कि बहन ज़ैनब क्या सवाल कर रही हो, हमारी माँ की बराबरी कौन कर सकता है। हमारी माँ दुख्तर रसूल है, हमारी माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन है, हमारी माँ सबसे अफजल है, हमारी जाने हमारी माँ पर कुर्बान। अज़ादारों ये सुनना था। अब मौला हुसैन से जनाब ज़ैनब फरमाती है, अब ये बताइए आनो मोहम्मद किसके लाल है और आप किसके लाल है। अज़ादारों ये सुनना था। मौला फरमाते हैं, हाँ बहन, मैं ज़हरा का लाल हूँ, आनो मोहम्मद आपके लाल है। कहा भैया अगर आपकी माँ ने मुझसे सवाल कर लिया कि ज़ैनब तुम्हारे लाल तो जिंदा रहे और ज़हरा का लाल शहीद हो तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। अज़ादारों ये सुनना था। एक मरतबा मौला हुसैन ने अपनी बहन को गले लगाया, ए बहन
हुसैन आपकी कुर्बानी पर कुर्बान। अज़ादारो जनाब औनो मोहम्मद को मौला हुसैन ने अपने हाथों से घोड़ों पर सवार कराया। अज़ादारो इतने कमसिन शहजादे हैं कि अपने आप घोड़ों पर सवार नहीं हो सकते। अज़ादारो जब औनो मोहम्मद मैदान की तरफ चले, जनाब ज़ैनब मुसल्ले पर बैठ गई, जनाब फिजा दरवाज़े खैमे पर बैठ गई। मौला हुसैन एक पत्थर पर मैदान में खड़े हो गए। अचानक मौला हुसैन ने सदा बुलंद की, अल्लाह अकबर। अज़ादारो जनाबे फिजा ने सदा बुलंद की, अल्लाह अकबर। जनाबे ज़ैनब ने पूछा, ए बहन फिजा, ये अल्लाह अकबर की सदा कैसी है? कहा कि आकाज़ादी मौला हुसैन ने सदा दी है। मालूम ऐसा होता है औनो मोहम्मद ने दरियाए फरात पर कब्जा कर लिया। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो जो रोने आए हैं, आखिरी दो जुमले सुन लीजिए। आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे। जनाबे ज़ैनब एक मर्तबा मुसल्ले से खड़ी हुई और कहा, ए अम्मा फिजा, जल्दी से अब्बास को बुलाओ। अज़ादारो जनाबे अब्बास को बुलाया। कहा, अब्बास जरा तेज घोड़ा दौड़ाओ और दरियाए फरात की तरफ जाओ और आनो मोहम्मद से कहो, खबरदार दरियाए फरात पर मत जाना। अज़ादारो हजरत अब्बास की गर्दन झुकी हुई, हाथ जोड़ के अर्ज की, आकाज़ादी कब्जा कर लेने दीजिए, दुनिया वालों को पता चल जाए हैदर कर्रार के नवासे कैसे होते हैं, जाफर तैयार के पोते कैसे होते हैं। अज़ादारो सुनेंगे। जनाब ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ, कहा, नहीं अब्बास, ए अब्बास, 3 दिन के प्यासे हैं, कहीं ऐसा ना हो दरियाए फरात से पानी पी ले। अरे सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है, मेरा भाई खुदा आपके गिरिए पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आपके गिरिए को देखकर एक छोटी सी रिवायत